नमस्कार। कई बार डॉक्टर एक्सरे कराने की सलाह देते हैं और फौरन मन में एक सवाल आता है, भाई ये कितना सेफ है। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि भारत में मेडिकल एक्सरे को लेकर सेफ्टी के नियम आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या एक्सरे रेडिएशन की कोई सेफ्टी लिमिट होती है, और अगर हाँ तो वो है कितनी। देखिए, भारत में इस सवाल का जवाब एक ही संस्था देती है, जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, यानी कि AERB। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रेडिएशन से जुड़ी सुरक्षा के सारे नियम बनाती है और उन्हें लागू भी करवाती है, ताकि पूरे देश में एक ही स्टैंडर्ड फॉलो हो। अच्छा, अब नियमों की बात करने से पहले एक छोटी सी बेसिक चीज समझ लेते हैं। एक्सरे जो है वो एक तरह की आयोनाइजिंग रेडिएशन है, मतलब एक ऐसी एनर्जी जिससे शरीर पर असर पड़ सकता है। और इसकी डोज या खुराक को हम एक यूनिट में नापते हैं, जिसे कहते हैं मिली सीवर्ट या शॉर्ट में MSV। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी नियम पर, वो नियम जो हम सब पर यानी आम जनता पर लागू होता है। ANRB ने हम सब के लिए, मतलब आम जनता के लिए, एक बहुत ही साफ और सख्त सालाना लिमिट तय की है, और वो लिमिट है सिर्फ 1 मिलीसीवर्ट। हाँ, ये लिमिट उन सभी के लिए है जो रेडिएशन से जुड़ा कोई काम नहीं करते। अब सवाल ये है कि 1 MSV आखिर होता कितना है। तो अंदाजे के लिए एक चेस्ट एक्सरे से करीब करीब 0.1 MSV की डोज मिलती है। और मजे की बात तो ये है कि कुदरत से ही हमें हर साल लगभग 2 से 3 MSV का बैकग्राउंड रेडिएशन मिलता रहता है। तो ये तो हुई आम लोगों की बात, लेकिन उन प्रोफेशनल्स का क्या, जो रोजाना इन एक्सरे मशीनों को ऑपरेट करते हैं। जाहिर है उनके लिए नियम कुछ अलग होंगे, और इसकी एक ठोस वजह भी है। जो लोग रेडिएशन फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए ये लिमिट पब्लिक से काफ़ी ज़्यादा है, यानी औसतन 20 मिलीसीवर्ट एक साल में। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनका रेडिएशन के संपर्क में आना उनके काम का हिस्सा है, एक तरह का ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। और ये 20 MSV की लिमिट भी सीधी सादी नहीं है, इसे 5 साल के एवरेज पर देखा जाता है। साथ ही ये भी नियम है कि किसी भी एक साल में डोज 30 MSV से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हाँ, इन वर्कर्स की लगातार मॉनिटरिंग होती है, इसके लिए वो TLD बैज जैसे डिवाइस पहनते हैं। इतना ही नहीं, कुछ खास ग्रुप्स के लिए तो नियम और भी ज्यादा सख्त हैं, जैसे कि 16 से 18 साल के ट्रेनीज के लिए लिमिट सिर्फ 6 MSV सालाना है। और अगर कोई वर्कर प्रेग्नेंट है, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को मिलने वाली रेडिएशन डोज 1 MSV से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो हमने आम जनता की बात कर ली, एक्सरे वर्कर्स की भी बात कर ली, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल अब भी बाकी है। उस मरीज का क्या जिसका एक्सरे हो रहा है, उसके लिए क्या नियम है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि मरीजों के लिए रेडिएशन डोज की कोई तय लिमिट नहीं होती, और इसकी एक बहुत ही जरूरी मेडिकल वजह है। देखिए, इसके पीछे का सिद्धांत बहुत सीधा है। अगर किसी बीमारी का पता लगाने के लिए एक्सरे कराना जरूरी है, तो उससे मिलने वाला फायदा रेडिएशन के छोटे से जोखिम से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। सही इलाज करना ज्यादा जरूरी है। तो फिर सेफ्टी कैसे तय होती है? लिमिट की जगह मेडिकल प्रोफेशनल्स डायग्नोस्टिक रेफरेंस लेवल्स यानी DRLs का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि डोज बस उतनी ही दी जाए जितनी एक साफ इमेज के लिए जरूरी हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब चाहे वो आम जनता हो, वर्कर हो या फिर मरीज, इन सभी नियमों के पीछे एक बहुत ही पावरफुल एक गोल्डन रूल काम करता है, और वो रूल है ALARA। ALARA इसका मतलब है एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी रेडिएशन डोज को हमेशा उतना कम रखो जितना कम रखना मुमकिन हो। भले ही कोई सेफ लिमिट के बहुत अंदर हो, फिर भी कोशिश यही होनी चाहिए कि डोज कम से कम रहे। और इस एलारा प्रिंसिपल को असल जिंदगी में अमल करने के 3 सीधे सरल तरीके हैं। पहला, टाइम, यानी रेडिएशन के संपर्क में कम से कम समय रहें। दूसरा, डिस्टेंस, रेडिएशन के सोर्स से ज्यादा दूरी बनाए रखें। और तीसरा, शील्डिंग, लेड एप्रन या मोटी दीवारों जैसी चीजों का इस्तेमाल करके खुद को बचाएं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ रखकर भारत में एक्सरे सेफ्टी की पूरी पिक्चर देखते हैं। तो एक नज़र में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। आम जनता के लिए सालाना लिमिट है 1 MSV। जो वर्कर्स हैं उनके लिए औसतन 20 MSV है, पर किसी एक साल में 30 MSV से ज़्यादा नहीं। और मरीजों के लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वहाँ इलाज के फायदे को जोखिम पर तवज्जो दी जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है
कि भारत में एक्सरे का इस्तेमाल यूं ही नहीं होता। AERB इसे सख्ती से लाइसेंस और रेगुलेट करती है। आम जनता को बहुत कम डोज लिमिट से प्रोटेक्ट किया जाता है। वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कंट्रोल और लगातार मॉनिटरिंग होती है, और मरीजों की सुरक्षा मेडिकल जस्टिफिकेशन के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये पूरा सिस्टम बहुत मजबूत है ना? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रोजमर्रा में सेफ्टी को पक्का करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? ये सारे नियम, ये सारे नंबर, ये सब किस एक चीज पर टिके हैं? जवाब सिर्फ एक है, और वो है ALRR प्रिंसिपल को हर हाल में, हर बार फॉलो करना।